जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सीमा सशस्त्र बल जो सफाई वाला कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट का चल रहा है 10 अप्रैल से। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बहुत भाइयों को मैसेज था कि कमेंट में बहुत भाई मैसेज किए थे कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या करवाया गया था और प्रैक्टिकल में क्या करवाया जा रहा है। उसके बाद से एक दिन में कितने भाई आ रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं और कितने लोगों को फेल किया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले ट्रेड टेस्ट हो रहा है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यदि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो हम क्या करें। 2 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जगह पर नो हो गया है तो हम क्या करें। तो दोस्तों ये सब आप लोगों की समस्या थी, उसमें हम सभी कमेंट्स को पढ़े हैं और लिखे भी हैं और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक कमेंट पढ़कर और उसको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं और ट्रेड टेस्ट में मेरे से क्या पूछा गया था सब बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और आप नए हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिल रहा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। तो रोशन कुमार जी हैं और इन्होंने मैसेज किया है, और भाई एप्लीकेशन फॉर्म वाले निकाल देते हैं या नहीं। मतलब उनका नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म, भूल गया है तो वहाँ पर क्या निकाल देते हैं या नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों मेरा वहाँ पर गोरखपुर में फर्टिलाइजर में 13 तारीख को था। तो वहाँ पर मेरे साथ जितने बंदे 63 थे तो वहाँ पर कुछ भाई का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था तो वहाँ पर बुलाया गया था और उन लोगों का निकाला भी गया था, निकाल दे रहे थे। और आप भी निकाल सकते हैं। यदि आपसे नहीं निकल रहा है तो जाएंगे कंप्यूटर और साइबर वाले पर और सीमा सशस्त्र बल पर जाएंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड आया है तो उसके माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देंगे कि अप्लाई किए थे, वे लेकर जाना दोस्तों जरूरी है। उसके बाद से लोन लाइफ बेस्ट लाइफ 726 भाई मैसेज किए हैं। भाई गोरखपुर का भी बना दो वीडियो सफाई वाले का। तो दोस्तों ये भाई के लिए है, पूरा बता देना है, पूरा इसी में हम ट्रेड टेस्ट का पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। तो मेरे से क्या पूछा गया था। तो दोस्तों वहाँ पर झाड़ू भी 3 प्रकार की रखी गई है। वहाँ पर एक लॉन्ग हैंड वाली झाड़ू जो आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं ये झाड़ू था। उसके बाद से सीक वाला झाड़ू और एक फूल झाड़ू। इन तीनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इस ये मेरे से पूछा गया था। तो जो लंग वाले हैंडल वाले, जो ये लंग वाला है हैंडल वाला, इसे LMG बोला जाता है सेना के भाषा में। इसका प्रयोग मैदान में किया जाता है। जैसे फील्ड है उस एरिया में पत्ते गिरे हुए हैं तो उसके सफाई के लिए किया जाता है। और ये सीक वाला हुआ तो इसको नॉर्मल कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको फर्श पर लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जो फूल झाड़ू होता है इसका प्रयोग फर्श पर किया जाता है। तो दोस्तों ये तो आप लोग जान गए। और इसमें हार्पिक था वहाँ पर, तो हार्पिक ब्लू हार्पिक था। तो ब्लू हार्पिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद से वहाँ पर फिनाइल रखा गया था। एक फिनाइल की गोली थी और एक लिक्विड था, व्हाइट फिनाइल था। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो व्हाइट फिनाइल का प्रयोग फर्श को धोने के लिए, कीटाणुओं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फिनाइल की गोली जहाँ पर लघु शंका किया जाता है, यूरिन अधिक होता है, जैसे पेशाब करते हैं, लघु शंका करते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग अधिक किया जाता है वहाँ पर। उसके बाद से दोस्तों और था वहाँ पर, जैसे में पोछा लगाने के लिए था। आप फोटो में भी देख सकते हैं। पोछा 2 प्रकार का था, एक वाइपर वाला जैसा था वहाँ पर। उसके बाद से उसका प्रयोग खाली स्थान अधिक रहेगा, वहाँ पर सामान वामान नहीं रखा जाता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और एक था पोछा लगाने के लिए जहाँ पर जगह कम है, स्पेस कम है तो वहाँ पर हाथों से फर्श पर पोछे लगाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों और था, जैसे में लैट्रिन जाम हो गया है तो वहाँ पर उसको किस तरह आप साफ करेंगे, उसके लिए एक बड़ा सा बोम्बो टाइप का था दोस्तों। वहाँ पर कपड़ा बोरा टाइप का लपटा हुआ था तो उसको इस तरह करेंगे उसमें लैट्रिन में। तो उसको गटर को साफ करने और लैट्रिन को साफ करने के लिए जाम था तो उसको साफ करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसको वे भी पूछ रहे हैं। उसके बाद से वाइपर था, उसको पानी को मतलब साफ करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है वाइपर का। तो ये था दोस्तों। उसके बाद से और कुछ नहीं था, इतना तो आप लोगों से पूछेंगे। उसके बाद से और भाई है आर्मी 2NI 07 वापस कितने बजे निकाल देते
सेंटर से। तो भाई का मैसेज है कितने बजे निकाल देते हैं। तो भाई वहाँ पर आप लोगों मेरा एंट्री जब हुआ था 6 बजे, क्योंकि मेरा वहाँ पर दोस्त रहता है, तो हम देर से पहुँचे। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे भाई इकट्ठे हो गए थे और उन लोगों का नाम बोला जा रहा था। 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन 7 बजे से पहले 6 बजे से पहले ही भाई पहुँच गए थे। और उन लोगों से और शाम को हम लोगों का 13 तारीख को था, 13 अप्रैल को, तो शाम को 6 बजे कुछ मिनट हो रहा था, तो उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद पीके हिंदू, भाई मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, बिना फॉर्म नहीं होगा क्या, ट्रेड टेस्ट प्लीज रिप्लाई। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म आपका होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मांग रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग एडमिट कार्ड जो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मिला है, ये तो आप लोगों को लेकर जाना ही है। और फिजिकल आप लोग पास किए थे, वे भी आप लोगों को लेकर जाना है। उसके बाद से आप लोग जो ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, तो उसके लिए वे भी मांग रहे हैं, क्योंकि एक जगह थंब लगाना पड़ रहा है ना, तो वे एग्जाम सेंटर वाला आपसे नंबर मांगा जा रहा है। तीनों लेकर आप लोगों को जाना अनिवार्य है। उसका आर्मी लवर भाई मैसेज किया 5087, भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेट 3/4/2024 डाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर 2024 मत करवाइए, और 23 जनवरी फरवरी है तब तो चल जाएगा 2023। उसके बाद रहेगा तो, क्योंकि उसी टाइम फॉर्म आया था, अप्लाई किए थे सभी लोग। तो दोस्तों आप लोग ऐसा ना करें। जो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग बनवाए हैं, वे 22 से लेकर 2020 से लेकर 22 का रहेगा तो अति अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर पूछ भी रहे तो तुम ये बताओ, इतने से इतने समय में आपको कोरोना लगा था, तो कैसे तुम जाकर काम कर रहे थे। उसके बाद जो वहाँ के कमांडिंग सीओ वो सर थे, वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर, तो उन्होंने सीधे बोल दिया, बाबू यहाँ पर जो सच्चाई है ना, तो जितने भाई हैं यहाँ पर कोई काम करके नहीं आया, वो सीधे तौर पर बोल दिए। और यहाँ पर जो काम किया होता ना, तो यहाँ पर नहीं आता भाई। तो हम समझ रहे हैं, वो बोले कमांडिंग ऑफिसर, हम समझ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को बस बेस्ट ऑफ लक, आगे की शुभकामनाएं, ऐसे बोल रहे थे। तो दोस्तों आप लोग जो भी ट्रेड टेस्ट ले जाइएगा ना, ट्रेड टेस्ट का आप लोग डॉक्यूमेंट्स, अनुभव प्रमाण पत्र, तो आप लोग इस डेट का ही बनवाइएगा। यदि आप लोगों का बन भी गया है तो 2021 से लेकर 2023 बनेगा ना दोस्तों, तो आप लोग जनवरी जो 23 वाला रहेगा, तो जनवरी या फरवरी महीने का कर दीजिए तो अति आवश्यक रहेगा। जैसे 2023 रहेगा तो अति आवश्यक, फरवरी या जनवरी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग ये करवा लीजिएगा। यदि 24 हो गया ना, तो वे मतलब मान्य नहीं होगा, कुछ रिजेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग बनवा लीजिए, क्या परेशानी होगी, इतना इतना दूर से आप लोग आएंगे, उसके बाद से आप लोगों को फिर जाकर बनवाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को बता दें, एक मस्ती टाइम 143, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, क्या जाऊं कि नहीं जाऊं, 18 को है मेरा, बाहर कर देंगे वो लोग ना, प्लीज रिप्लाई। तो आपके पास जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग कैसे फॉर्म भर दिए दोस्त। यदि नहीं गए तो उसमें वहाँ पर अपलोड करना नहीं था, बस यस या नो करना था। तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए। जितना में कंप्यूटर वाले जाएंगे या होटल या रेस्टोरेंट में आप लोग जाकर वहाँ से बनवा सकते हैं, नहीं तो कोई भी दुकान वाला और जाकर वहाँ पर बनवा लीजिएगा। यदि आप लोग बनवाएंगे ना, तो उस पर GST नंबर होता है, GST नंबर, तो आप लोग GST नंबर और रेफरेंस नंबर आप लोग करवा लीजिएगा। ये दोनों अति आवश्यक है वहाँ पर सर्टिफिकेट पर। तो ये दोनों मुख्य रूप से अनिवार्य है, आप लोग इस सर्टिफिकेट पर ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर GST नंबर से ही ऑनलाइन उसका बिल कटता है, या मान्यता जो होती है GST नंबर से ही होती है। यदि GST नंबर डालेंगे तो उस होटल का या रेस्टोरेंट का पूरा एकदम इक्वली पूरा विस्तार पूर्वक उसका आंकड़ा खुल जाएगा, और वहाँ से देख लेंगे तो हाँ ये होटल है या रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ये काम किए हैं। उसके बाद दोस्तों और बता रहे हैं आप लोगों को, ये वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोगों को कोई भी जो दिक्कत होगी, ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। श्याम प्रसाद राज प्रजापति हैं, जो 9926, मेरे भाई सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट फरवरी 2019 का है,
और नया बनवाया और जनवरी 2024 का है, चल जाएगा क्या भाई प्लीज बताओ। तो दोस्तों आप लोग कोई भी सर्टिफिकेट जो नया है ना, तो पुराने वाले भी आप लोगों के पास होगा ना तो लेकर चले जाइएगा। और आप लोग ना डॉक्यूमेंट्स में है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो डोमिसाइल है ना, निवास है ना, वे राज्य सरकार का होना चाहिए। ये आप लोग जान लीजिएगा मेरे दोस्त, लेकर जाइएगा। और उन्होंने फिर भी मैसेज किया है, भाई मेरे फार्म प्रिंट में 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स बनो हो गया और 1 साल की, ये तो आप लोगों को बताया ही। उसके बाद रोशन राज है जो 4228 इनकी आईडी है, भाई मेरे में तो 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस नंबर किया हुआ है, प्लीज भाई कुछ बताओ। मतलब इन्होंने कुछ गलत लिखा है और बोला है ना। तो दोस्तों ये मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नो कर दिया है, तो आप कोई बात नहीं, आप लोग लेकर जाइएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेकिन जरूर लेकर जाइएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर फॉर्म भरवाएंगे और आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो 2 नंबर गेट पर हो रहा था ना, तो वहाँ के हम बता रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर पास ही में था हम लोगों का जहाँ पर हुआ था, तो वहीं पर फिजिकल जहाँ पर हुआ था वहीं पर ही जहाँ पर हम लोग बैग रखे थे वहाँ पर फर्स्ट का हो रहा है, जहाँ पर हम लोगों का हाइट वेट चेस्ट न पा रहा है वहाँ पर सेकंड का है, अंतर कुछ नहीं है। और वहाँ पर बहुत लोगों को छाटा नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग दोनों लोग पास ही में बैठे थे, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले। तो वहाँ पर हम लोगों में तो बहुत कम ही भाई छठे 5, और बताएंगे किस में छठे हैं। कुलदीप सिंह राजपूत 2002 भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर जीएसटी नंबर तो आप लोगों को बता ही दिए, जीएसटी नंबर के बाद अति आवश्यक क्या है। उसके बाद दोस्तों और वहाँ पर आप लोगों से झाड़ू लगवाने के लिए बोल रहे हैं, तो झाड़ू आप लोग लगाएंगे जब आप लोग लैट्रिन साफ करने से पहले आप लोगों को झाड़ू लगवाया जाएगा। और कमांडिंग ऑफिसर आप लोगों के साथ रहेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा। उसके बाद से आप लोगों को लैट्रिन साफ किया जाएगा जब झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद से आप लोगों को पूरा आप लोगों को जिस तरह पास हुए रहेंगे अलग अलग सर्टिफिकेट निकलता जाएगा, और सभी लोगों को इकट्ठा कर आप लोगों को समय से छोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर रहने की जगह की बात करें तो हम पास ही में है, जितने भाई फिजिकल देने गए थे तो उन लोगों को मालूम है, वहाँ पर रहने के लिए भी एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें एक जगह भी, वहाँ पर जाकर आप लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एसएसबी का पूरा सब चीज एरिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। और दोस्तों एक भाई थे, उनका गांव का सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया था, तो वो बोल रहे गांव का चाहिए, तो भाई कहीं का हो उससे कोई मतलब नहीं, बस आप लोगों का अनुभव जो प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 2 साल का होना जरूरी है। 2 साल बस रहेगा तो आप लोगों को क्वालिफाई कर, लगभग कम मत करिएगा दोस्तों, लगभग नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे करिएगा, तो जो आप लोग सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 2 साल का होना चाहिए, और जब फार्म आया था उससे पहले का होना चाहिए। और आप लोगों को फिर से और बता दें आपको क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में लेकर जाना है। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद से जो एडमिट कार्ड मिला है डीबी के लिए और स्किल टेस्ट के लिए वे, उसके बाद से आप लोगों को फिजिकल का, उसके बाद से जो एग्जाम देने गए थे वे लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है वो भी सेंट्रल का, और निवास लेकर राज्य के जाना है, और सबका फोटोकॉपी, और जो आईडी प्रूफ में है तो वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तीनों में से कोई भी है ये आप लोग लेकर जा सकते हैं। और दोस्तों कुछ बात होगी तो फिर से आप लोग मैसेज करिएगा और हम इसको विस्तार पूर्वक से फिर से बताएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।